Hello friends, I'm Dr. Manish Chaudhary. So welcome back to my YouTube channel Dr. Chaudhary. So आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में। वो टॉपिक है यूपीएससीएमएस वर्सेज स्टेट एमओ। अब स्टेट एमओ की बात करें तो हम यहाँ पे बात करने वाले हैं राजस्थान एमओ की, क्योंकि राजस्थान एमओ का एग्जाम अभी 27 अप्रैल को हुआ है एंड आने वाली 20 जुलाई को यूपीएससीएमएस का एग्जाम होने वाला है। तो दोनों ही एग्जाम के थ्रू आपको गवर्नमेंट जॉब मिलती है। तो आप लोग भी देख रहे होंगे कि जैसे जैसे आजकल मेडिकल कॉलेज बढ़ रहे हैं, मेडिकल स्टूडेंट बढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों के अंदर जॉब इनसिक्योरिटी पैदा हो रही है। सो आजकल काफी सारे स्टूडेंट के दिमाग में थॉट रहता है कि यार हम अपनी जॉब सिक्योर करके देन पीजी करें बाद में, या फिर जो जिनका बैकग्राउंड पुअर फैमिली से होता है तो उनके लिए भी कहीं ना कहीं अपना जॉब सिक्योर करना थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है एंड बाकी आप बाद में पीजी कर सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको दोनों जॉब्स के अंदर क्या क्या डिफरेंसेस हैं और किस में आपको ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है इन फ्यूचर, वो सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए, जिससे आपको दोनों जॉब्स में से जो जो बेटर है उसको चूज करने में हेल्प मिलेगी। तो ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यूपीएससीएमएस एंड राजस्थान एमओ दोनों के थ्रू आपको एज ए मेडिकल ऑफिसर जॉब मिलती है। बट डिफरेंस ये है कि आपको यूपीएससीएमएस के थ्रू आप सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर जॉब करते हो एंड राजस्थान मेडिकल ऑफिसर के अंदर आप स्टेट गवर्नमेंट के अंदर काम करते हो। सेकंड पॉइंट की बात करें तो आपको यूपीएससीएमएस के थ्रू डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर जॉब करने का मौका मिल सकता है। जैसे कि यूपीएससीएमएस के थ्रू आपका जो जॉब मिलती है वो सीजीएचएस कैडर के अंदर हो सकती है, रेलवे में हो सकती है, एमसीडी में हो सकती है, एनडीएमसी में हो सकती है। तो यहाँ पे आपको काफी ऑप्शन मिल जाते हैं अपना मतलब कैडर चूज करने के लिए। एंड पोस्टिंग की बात करें तो आपको यूपीएससीएमएस के थ्रू आपको ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है एक्सेप्ट एमसीडी एंड एनडीएमसी। एमसीडी एंड एनडीएमसी में आपको दिल्ली के अंदर ही पोस्टिंग मिलती है, जबकि आपकी सीजीएचएस एंड रेलवे के अंदर आपको ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी पोस्टिंग मिल सकती है। बट ऑल ओवर इंडिया में पोस्टिंग मिलने का मतलब ये नहीं है कि आपको कहीं भी किसी भी स्टेट के ऐसे रूरल एरियाज के अंदर आपकी पोस्टिंग लगा दी है जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। यहाँ पे आपकी जो पोस्टिंग होती है मोस्टली अर्बन एरियाज के अंदर होती है। किसी भी स्टेट की मेन सिटी के अंदर ही इनके डिस्पेंसरीज हॉस्पिटल होते हैं, तो वहाँ पे आपको पोस्टिंग मिलेगी। कहीं ना कहीं यूपीएससीएमएस के थ्रू आपको जो आपकी जो लाइफ स्टाइल बनी हुई होती है कि आप मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस करके आए या फिर पीजी करके आए हो, तो आपकी जो लाइफ स्टाइल है वो सिटी के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती है। तो यहाँ पे आपको अर्बन एरियाज के अंदर पोस्टिंग मिलती है, तो आपकी जो लाइफ स्टाइल है वो भी मेंटेन रहती है। एंड अब बात करें राजस्थान एमओ की, तो राजस्थान एमओ के अंदर आपको देखो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर जॉब करने का अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती एक तो। एंड सेकंड पॉइंट बात करें पोस्टिंग की, तो वो आपको राजस्थान के अंदर ही आपकी पोस्टिंग होगी, बट आपके जो डिस्ट्रिक्ट हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं। एंड यहाँ पे राजस्थान एमओ के अंदर आपको जो मोस्टली पोस्टिंग मिलती है वो आपको रूरल एरियाज के अंदर ही पोस्टिंग मिलती है। एंड कहीं ना कहीं काफ़ी स्टूडेंट्स एंड अदर स्टूडेंट जो स्टार्टिंग से सिटी में रहे हैं तो उनको अपनी लाइफ स्टाइल को एडजस्ट करने में काफ़ी डिफिकल्टीज आती हैं वहाँ पे। एंड अब बात करते हैं हम एग्जाम की, तो यूपीएससीएमएस का एग्जाम एवरी ईयर होता है एंड इसका एग्जाम टू पार्ट्स के अंदर होता है। फर्स्ट इसमें रिटर्न एग्जाम होता है, देन इसका इंटरव्यू होता है। तो दोनों के मार्क्स को एड ऑन करके आपका फाइनल रिजल्ट बनता है। ठीक है। एंड राजस्थान एमओ की बात करें तो ये अभी कभी 1 ईयर में हो रहा है, कभी 2 ईयर में हो रहा है, तो ये काफ़ी थोड़ा इरेगुलर है। एंड इसमें एग्जाम की बात करें तो ये इसमें ओनली रिटर्न एग्जाम होता है, तो ये थोड़ा डिफरेंस एग्जाम में हो गया इनके। अब बात करते हैं हम सैलरी के बारे में। जैसा कि मैंने आपको बताया यूपीएससीएमएस के अंदर आप सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर जॉब करते हैं एंड राजस्थान एमओ के अंदर आप स्टेट गवर्नमेंट के अंदर जॉब करते हैं। तो यूपीएससीएमएस के अंदर आपको स्टार्टिंग से ही फुल सैलरी मिलती है, जिसमें आपके बेसिक पे के साथ साथ आपको अलाउंसेज भी मिलते हैं, जैसे एनपीए, टीए, डीए और भी अलाउंस मिलते हैं। तो आपकी जो सैलरी है इजीली 1 लाख प्लस आपको मिल जाती है। राजस्थान एमओ की बात करें तो आपका 1 ईयर का प्रोबेशन पीरियड होता है, तब तक आपको ओनली बेसिक पे मिलता है, उसमें आपको कोई भी अलाउंस नहीं मिलते हैं। तो जो बेसिक पे होता है आपका 56,100 रुपीज, वही आपको 1 ईयर तक मिलता है। एंड 1 ईयर के बाद आपको अलाउंसेज मिलने स्टार्ट होते हैं, तो उसमें आपको डीएटी ये सारे अलाउंस मिलते हैं, तो आपके इन हैंड सैलरी 80 to 90,000 आपको मिल जाती है आफ्टर 1 ईयर। बट राजस्थान एमओ के अंदर एक पॉजिटिव पॉइंट ये है कि जो एनपीए होता है, नॉन प्रैक्टिस अलाउंस, वो आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है। यदि आप बाहर क्लिनिक चला रहे हो या फिर अपना प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप एनपीओ का अवॉइड कर सकते हो। एंड अगर आप बाहर प्रैक्टिस नहीं कर रहे, क्लिनिक नहीं चला रहे, तो आप एनपीए ले सकते हो। तो ये आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है। जबकि यूपीएससीएमएस के अंदर आपका ये चॉइस पर डिपेंड नहीं करता है, एनपीए लेना आपका मैंडेटरी है, आप कहीं भी बाहर प्रैक्टिस एंड क्लिनिक नहीं चला सकते। तो ये थोड़ा राजस्थान एमओ के अंदर पॉजिटिव पॉइंट है। अब बात करते हैं प्रमोशंस की।
तो देखो यूपीएससीएमएस एंड राजस्थान एमओ के अंदर आप दोनों के अंदर एज ए मेडिकल ऑफिसर ज्वाइन करते हो, ठीक है। तो आपकी स्टार्टिंग जो आपकी स्टार्टिंग पोस्ट होती है वो मेडिकल ऑफिसर वाली होती है। तो यूपीएससीएमएस के अंदर आपको आफ्टर 4 ईयर आप एसएमओ बन जाते हो, सीनियर मेडिकल ऑफिसर। देन 5 ईयर बाद आप सीएमओ बनते हो, चीफ मेडिकल ऑफिसर। ऐसे आपके प्रमोशन होते रहते हैं 4-5 ईयर के इंटरवल के अंदर, ठीक है। जबकि हम राजस्थान एमओ की बात करें तो यहाँ पे आपको जो फर्स्ट प्रमोशन होता है वो 6 ईयर बाद होता है, जबकि यूपीएससीएमएस को मैंने आपको बताया 4 ईयर बाद होता है। तो यहाँ पे आप एमओ से एसएमओ बनने के लिए आपको 6 ईयर का वेट करना पड़ता है। देन एसएमओ से आप डिप्टी डायरेक्टर बनते हो 6 ईयर बाद। देन 6 ईयर बाद आप पीसीएमओ बनते हो। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो राजस्थान एमओ के अंदर आपके जो प्रमोशन होते हैं वो थोड़े लेट होते हैं। तो ये भी थोड़ा एक ड्रॉबैक पॉइंट है राजस्थान एमओ के अंदर। अब बात करते हैं हम वर्क के बारे में कि क्या क्या वर्क आपको करना पड़ता है यूपीएससीएमएस में और राजस्थान एमओ के अंदर। तो फर्स्ट हम यूपीएससीएमएस की बात करते हैं। तो देखो यूपीएससीएमएस के अंदर आपकी तो एक तो आपको डिफरेंट डिफरेंट कैडर में आपको काम करने को मिल सकता है, जैसे सीजीएचएस में, रेलवे में, या फिर एमसीडी एनडीएमसी में। तो यहाँ पे मोस्टली आपका जो वर्क है वो पोस्टिंग पे डिपेंड करता है। जैसे अभी मैं बात करता हूँ सीजीएचएस की, तो सीजीएचएस की भी जैसे आपकी पोस्टिंग डिस्पेंसरी या हॉस्पिटल के अंदर है, तो वहाँ पे आपको मोस्टली ओपीडी वर्क ही करना होता है, ठीक है। एंड वहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है वो मोस्टली ना के बराबर ही होता है आपका एज ए मेडिकल ऑफिसर। एंड यदि आपकी पोस्टिंग ऑफिस या हेडक्वार्टर में हुई तो वहाँ पे आपको मोस्टली एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क करना पड़ता है, एंड वहाँ पे क्लिनिकल वर्क आपका कम होता है। तो ये आपकी पोस्टिंग पर डिपेंड करता है। तो आपका जो वर्कलोड है आपका कहीं ना कहीं मेंटेन रहता है, कि आपको ऐसा नहीं कि एक ही जगह पे आपको सारा काम करना पड़े। एंड मेडिकल ऑफिसर की बात करें तो आप चाहे किसी भी स्टेट के मेडिकल ऑफिसर हो या कहीं पे भी हो, आपको एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क थोड़ा बहुत तो करना ही पड़ेगा। बट एक ही जगह पे आपको सारा काम करना पड़े तो आपका वर्कलोड बढ़ जाता है। एंड जैसे अभी सीजीएचएस डिस्पेंसरी की बात करें तो वहाँ पे आपको कोई भी कैजुअलिटी केस, इमरजेंसी केस, या आपका पोस्टमार्टम, एमएलसी ऐसे केस, या डिलीवरी वगैरह, ये सारे केस आपको वहाँ पे नहीं करने होते हैं। आपको केवल ओपीडी देखनी होती है, और उसका जो टाइमिंग है वो 7:30 टू 2 PM होता है, एंड उसके बाद आप फ्री हो। तो कहीं ना कहीं आपको जो वर्क है वो डिवाइड होता है कि ये डिस्पेंसरी हॉस्पिटल में हो तो अलग वर्क होता है आपका, एंड ऑफिस या एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क के अंदर हो तो आपको वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क ही करना होता है, ठीक है। ऐसे ही आपका रेलवे, एमसीडी एंड एनडीएमसी के अंदर होता है। एंड यदि आपकी पोस्टिंग मैटरनिटी हॉस्पिटल या अदर अदर हॉस्पिटल के अंदर है तो वहाँ पे आपको कैजुअलिटी, इमरजेंसी केस एंड डिलीवरी वगैरह केस करने को मिल सकते हैं। बट यहाँ पे मोस्टली आफ्टर पीजी के बाद ही आपको पोस्टिंग मिलती है। एज ए मेडिकल ऑफिसर आपको यहाँ पे पोस्टिंग बहुत कम लोगों को मिलती है। एंड राजस्थान में की बात करें तो आपके यहाँ पे मोस्टली पोस्टिंग है जो पीएससी, सीएससी या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कहीं पे भी हो सकती है। एंड जैसे आपकी पोस्टिंग होती है किसी पीएससी या सीएससी पे, तो आप वहाँ पे मोस्टली पीएससी पे तो वहाँ पे आप इंचार्ज बन के जाते हो। तो वहाँ पे आपको जो वर्क करना होता है वो मोस्टली वहाँ पे ओपीडी सभी आपको देखनी होती है, एंड एमएलसी केस आपको करने होते हैं, पोस्टमार्टम हो गया, एंड जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क हो गया वो भी आपको करना होता है। तो कहीं ना कहीं सारा काम आप ही को करना होता है। तो ये थोड़ा हेक्टिक हो सकता है यदि आपका पेशेंट लोड वहाँ पे ज़्यादा है तो। एंड थोड़ा वहाँ पे हेक्टिक ये चीज़ हो जाती है कि वहाँ पे आपको ब्लॉक मीटिंग्स होती हैं या सब सेंटर विजिट होती हैं, तो ये भी आपको थोड़ा हैंडल करना मुश्किल हो जाता है कई बार। बाकी आपकी एरिया पे डिपेंड है कि आपकी किस जगह पोस्टिंग हुई है, वहाँ पे क्या पेशेंट लोड है, कैसे लोग हैं, तो उस पर डिपेंड करता है। बट एज ए वर्क देखा जाए तो कहीं ना कहीं राजस्थान मेडिकल ऑफिसर के अंदर आपको जो वर्क है वो ज़्यादा रहता है, ठीक है, एज कम्पेयर टू सीजीएचएस या यूपीसीएमएस के अंदर जो मेडिकल ऑफिसर होते हैं उनके बेस पे। एंड अब बात करते हैं पीजी के बारे में, जो आपका सबसे थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा कि यार पीजी के लिए किस में ज़्यादा बेनिफिट है, ठीक है। तो यूपीएससीएमएस के थ्रू आपको स्पॉन्सर सीट मिलती है, ठीक है। एंड राजस्थान एमओ के अंदर आपको कोटा मिलता है 10%, 20%, 30%। तो अब मैं आपको एक एक चीज़ को एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो यूपीएससीएमएस के अंदर जो आपको स्पॉन्सर सीट मिलती है वो मोस्टली जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट होते हैं, जैसे एम्स हो गया, एम्स हो गए सारे, एंड पीजीआई चंडीगढ़ हो गया, जिपमर हो गया, निमहांस हो गया, अदर एंड अदर मेडिकल कॉलेज की बात करें जैसे वीएमएमसी हो गया, आरएमएल हो गया, लेडी हार्डिंग हो गया। तो इन सारे मेडिकल कॉलेज के अंदर आपको स्पॉन्सर सीट का बेनिफिट मिलता है। एंड स्पॉन्सर सीट की बात करें कि ये क्या होती है, तो इसको मैं थोड़ा आपको एग्जांपल के थ्रू समझा देता हूँ। स्पॉन्सर सीट क्या होती है कि आपकी ये रिजर्व सीट होती है पहले से, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल के थ्रू हमें किसी मेडिसिन ब्रांच के अंदर पीजी करनी है, तो जैसे एम्स के अंदर 4 सीट हो गई, पीजीआई चंडीगढ़ के अंदर 3 सीट हो गई, जिपमर के अंदर 2 सीट हो गई। कहीं ना कहीं जो आपकी सीट्स हैं वो पहले से फिक्स है, ठीक है। तो आपका जो कंपटीशन होता है वो मोस्टली उन्हीं से होता है जो जो स्पॉन्सर सीट के थ्रू इन पीजी सीट को लेना चाहते हैं, ठीक है। तो आपका जो कंपटीशन है अदर लोगों से नहीं होता है, वो केवल उन्हीं से होता है जो स्पॉन्सर सीट के थ्रू उस मेडिसिन ब्रांच को उठाना चाहते हैं, ठीक है।
तो कहीं ना कहीं आपका यहाँ पे कंपटीशन कम हो जाता है, तो आपको इजीली अपनी ड्रीम ब्रांच अच्छे कॉलेज से मिल जाती है। तो ये स्पॉन्सरशिप होती है। तो अब बात करें कि आप स्पॉन्सरशिप के थ्रू पीजी कैसे कर सकते हैं। हाँ, तो देखो स्पॉन्सरशिप के थ्रू आप पीजी 2 टाइम पीरियड के अंदर कर सकते हो। फर्स्ट आप आफ्टर 3 ईयर के बाद आप स्पॉन्सरशिप के थ्रू पीजी कर सकते हो। देन सेकंड है आप 5 ईयर के बाद स्पॉन्सरशिप का यूज करके पीजी कर सकते हो। सो आप आफ्टर 3 ईयर बाद यदि स्पॉन्सरशिप के थ्रू पीजी करते हो तो इसमें आपकी क्या होता है कि जॉब तो होल्ड पर रहती है, बट आपकी सीनियोरिटी मेंटेन नहीं रहती है, ना ही आपके इंक्रीमेंट लगते हैं, और ना ही आपको गवर्नमेंट की तरफ से या फिर कॉलेज की तरफ से स्टाइपेंड, कहीं से भी आपकी सैलरी नहीं मिलती है आपको। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो सोर्स ऑफ इनकम है आपका वो बंद हो जाता है। कि आपको ड्रीम कॉलेज, चलो आपको ड्रीम कॉलेज से ड्रीम ब्रांच भी मिल गई, बट आपको जो सोर्स ऑफ इनकम है वो खत्म हो जाता है 3 ईयर के लिए। ठीक है, तो ये इसका ड्रॉबैक पॉइंट है यूपीएससीएमएस का। एंड अब बात करें 5 ईयर के बाद यदि स्पॉन्सरशिप के थ्रू पीजी करते हैं तो एंड यहाँ पे क्या होता है कि आपकी जॉब है जो कंटिन्यू रहती है, आपकी सीनियोरिटी भी आपकी सीनियोरिटी भी मेंटेन रहती है, एंड आपके इंक्रीमेंट भी लगते रहते हैं, और इसमें जो सैलरी है वो गवर्नमेंट की तरफ से मिलती है। तो कहीं ना कहीं जो अदर पीजी रेजिडेंट है उनसे आपको सैलरी ज़्यादा मिलती है। तो आफ्टर 5 ईयर बाद आपको मतलब पूरे बेनिफिट मिल जाते हैं सीएमएस के थ्रू। ड्रॉबैक पॉइंट यहाँ पे यही है कि आपको यार 5 ईयर के लिए वेट करना होगा स्पॉन्सरशिप का यूज करने के लिए। ठीक है, तो कहीं ना कहीं कुछ लोग ये सोचते हैं कि यार 5 ईयर बाद हमारा पढ़ने का पढ़ाई छूट जाती है या फिर मन ही नहीं करेगा बाद में। एंड वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि आप क्या सोचते हो, क्या करते हो, आपका दिमाग कैसे चलता है। सो ये इसका ये मैंने आपको थोड़ा बता दिया है। तो कहीं ना कहीं आपको पीजी करने के लिए थोड़ा ज़्यादा वेट करना पड़ता है यूपीएससीएमएस में। एंड अब बात करें कि यदि आप विदाउट स्पॉन्सरशिप का यूज किए, आपने खुद से पीजी निकाल लिया है, ठीक है, और उसमें आप बाद में पीजी करना चाहते हो, तो इसके लिए भी आपको यहाँ पे 3 ईयर वेट करना पड़ता है। क्योंकि आफ्टर 3 ईयर के बाद ही आप इसमें यूएल के लिए एलिजिबल हो पाते हो। यूएल मीन्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव, तो वो भी आपको आफ्टर 3 ईयर ही मिलती है। तो आप खुद से भी पीजी करना चाहते हो तो आफ्टर 3 ईयर के बाद ही आप कर सकते हो। एंड यदि आप 3 ईयर से पहले पीजी करना चाहते हो या अपने पीजी में सिलेक्शन हो गया है, तो या तो आपको जॉब से रिजाइन देना होगा या फिर आपको पीजी सीट छोड़नी पड़ सकती है। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है। बट इसमें आपका क्या है कि यूएल लेके आपको 3 ईयर का यूएल मिलता है, जब तक आप पीजी करते हो तब तक का आपकी यूएल मिल जाती है। देन आप आफ्टर यहाँ पे आप वापस से ज्वाइन कर सकते हो। एंड इसमें आपको कॉलेज की तरफ से स्टाइपेंड भी मिलता है यूएल के थ्रू जब आप पीजी करते हो तो। एंड यहाँ पे आपकी जॉब है होल्ड पे रहती है, एंड वहाँ पे यहाँ पे आपकी ना सीनियोरिटी मेंटेन रहती है, ना ही आपके इंक्रीमेंट होते हैं। तो ये थोड़ा इनमें डिफरेंस हो गया। एंड अब बात करो थोड़ा तो कि आप यदि स्पॉन्सरशिप के थ्रू आप पीजी करते हो तो वहाँ पे आपको बॉन्ड फिल करना होता है। एक तो चाहे आप 3 साल बाद करो या 5 साल बाद करो, तो वहाँ पे आपका बॉन्ड रहता है। या तो पीजी करने के बाद आपको 5 ईयर सर्विस देनी होती है, या फिर आपको 30 to 36 लाख का आपको बॉन्ड फिल करना होता है। ठीक है, एंड यदि आप विदाउट स्पॉन्सरशिप का यूज किया या फिर यूएल लेके आप पीजी करते हो तो यहाँ पे आपका कोई बॉन्ड नहीं होता है। आप आपका यदि पीजी करने के बाद मन करता है तो आप जॉब कर सकते हो, नहीं तो आप छोड़ सकते हो, तो वहाँ पे डिपेंड करता है। एंड अब बात करते हैं राजस्थान एमओ की। तो राजस्थान एमओ में जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे कोटा होता है 10%, 20%, 30%। तो ये कोटा कैसे आपको मिलता है कि यदि आपकी सर्विस को 1 ईयर हो गया तो आपको 10% मिलता है। यदि आपकी सर्विस को 2 ईयर हो गए 20%, और यदि सर्विस को आपको 3 ईयर मोर देन 3 ईयर हो गए तो आपको 30% कोटा मिलता है। एंड कोटा क्या होता है, एंड कोटे के थ्रू बेनिफिट कैसे मिलता है, तो वो भी मैं आपको समझा देता हूँ एग्जाम्पल के थ्रू। एंड जैसे कि आपके नीट पीजी में 800 में से 500 मार्क्स आ रहे हैं, एंड आपकी सर्विस को इन राजस्थान एमओ 3 ईयर एंड मोर देन 3 ईयर हो चुके हैं तो आपको 30% कोटा मिलेगा। ठीक है, तो आपके जो 500 मार्क्स हैं उसका 30%, 180 मार्क्स आपके जो मार्क्स होंगे उसमें एड ऑन हो जाते हैं। ठीक है, तो आपकी जब राजस्थान की मेडिकल काउंसिल होती है कॉलेज के लिए, तो आपके जो मार्क्स काउंट होंगे वो होंगे 680 मार्क्स। तो उसके मार्क्स के बेसिस पे आपको जो आपको ब्रांच मिल रही है, जो कॉलेज के अंदर मिल रही है, तो वो आपको मिल जाती है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे भी आपको काफी बेनिफिट मिल जाता है कि आपके नंबर इंक्रीज हो जाते हैं एंड आपको अच्छी ब्रांच मिल जाती है। बट यहाँ पे आपकी जो सीटें हैं वो रिजर्व नहीं है पहले से, कि आपको पहले से कि राजस्थान एमओ वालों के लिए पहले से रिजर्व सीट कर देगी। यदि आपके मार्क्स किसी अदर स्टूडेंट के बराबर आ रहे हैं जिसने विदाउट सर्विस का यूज किए इतने मार्क्स लेके आया है, तो कहीं ना कहीं आपको उससे कॉम्पिटिशन करना पड़ सकता है उस सीट के लिए। ठीक है, सो बेनिफिट तो यहाँ पे मिलता ही है कि आप अपने स्टेट के अच्छे कॉलेज से, अच्छी ब्रांच से पीजी कर सकते हो आफ्टर सर्विस। बट ट्विस्टिंग पॉइंट ये है कि राजस्थान एमओ के अंदर सभी को पीजी के अंदर बेनिफिट नहीं मिलता है इस कोटे का 10%, 20% का। क्यों नहीं मिलता है, क्योंकि जो अभी न्यू रूल आया है उसके अकॉर्डिंग यदि आपकी पोस्टिंग रिमोट एरियाज, डिफिकल्ट एरियाज या फिर रूरल एरियाज के अंदर पीएससी सीएससी पे है,
तो ही आपको पीजी के अंदर बेनिफिट मिलेगा। अदरवाइज आपको पीजी के अंदर बेनिफिट नहीं मिलेगा यदि आपकी पोस्टिंग ब्लॉक सीएससी या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल या मेडिकल कॉलेज के अंदर है, तो आपको पीजी के अंदर कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि कहीं आपको बाद में पता चले कि यार मैंने तो राजस्थान मेडिकल ऑफिसर ज्वाइन कर लिया था और अभी मुझे 10% 20% का बेनिफिट नहीं मिल रहा है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। हालांकि जो मोस्टली पीएससी सीएससी हैं वो इन एरियाज को कवर कर लेती है, तो ऑलमोस्ट को मिल जाता है, बट फिर भी आपको ध्यान रखना है। एंड अब बात करते हैं कि राजस्थान एमओ को थ्रू आप पीजी कैसे कर सकते हो। तो आपको जैसे मैंने बताया, तो आप सर्विस का यूज करके, जैसे आपने 1 ईयर सर्विस के बाद पीजी कर रहे हो या फिर 2 ईयर के बाद कर रहे हो या 3 ईयर के बाद, तो सबसे अच्छा पॉइंट यही है कि राजस्थान एमओ के अंदर आप 1 ईयर के बाद भी सर्विस का बेनिफिट लेके पीजी कर सकते हो, या 2 ईयर के बाद भी या 3 ईयर के बाद भी। तो यदि आप 1 ईयर 2 ईयर्स या सर्विस का बेनिफिट लेके पीजी करने जाते हो, तो इसमें क्या होता है, आपकी जो जॉब है वो भी होल्ड पर रहती है, आपकी इंक्रीमेंट भी होते रहते हैं, आपकी सीनियोरिटी भी मेंटेन रहती है, ठीक है। और इसमें जो आपको पीजी के टाइम पे जो सैलरी मिलती है, उसमें एक तो आपको गवर्नमेंट की तरफ से जो सैलरी मिलती है उसका हाफ मिलता है, एंड जो कॉलेज की तरफ से स्टाइपेंड मिलता है उसका भी हाफ मिलता है। कहीं ना कहीं जो आपकी ग्रोस सैलरी बनती है वो जो अदर पीजी कर रहे हैं विदाउट सर्विस का बेनिफिट लिए उनसे आपकी ज्यादा बनती है। सो इसमें ये बेनिफिट रहता है। बट इसमें यदि आप सर्विस का यूज करके अगर आप पीजी कर रहे हो, तो इसमें भी आपको बॉन्ड फिल करना होता है। या तो आपको आफ्टर पीजी के बाद आपको 5 ईयर की सर्विस देनी होती है, या फिर आपको 80 लाख का बॉन्ड फिल करना होता है, जो कहीं ना कहीं यूपीएससीएमएस में जो बॉन्ड है उससे ज़्यादा है। जो अमाउंट के तौर पे, ईयर तो बराबर ही है 5 ईयर, बट जो अमाउंट है वहाँ पे 36 लाख था, बट यहाँ पे 80 लाख का है। एंड अब बात करते हैं कि विदाउट सर्विस का बेनिफिट लिए राजस्थान एमओ के अंदर आप पीजी करते हो, ठीक है। जैसे भी राजस्थान एमओ का एग्जाम दिया काफी लोगों ने, एंड अभी पीजी का एग्जाम देंगे थोड़ी देर बाद। तो अभी आप लोगों का जैसे राजस्थान एमओ के अंदर भी सिलेक्शन हो जाता है, एंड बाद में आप पीजी का एग्जाम देते हैं, तो आपको पीजी सीट भी मिल जाती है, ठीक है। एंड आप अभी राजस्थान एमओ को ज्वाइन भी कर लेते हो, और उसके बाद आप पीजी करना चाहते हो, तो आप पीजी करने के लिए जा सकते हो। तो आपकी जो जॉब है वो होल्ड पे रहती है। बट ऐसा नहीं होगा कि आपने रास्ता नेमो ज्वाइन नहीं किया है ना, आप पीजी करने जाते हो पीजी सीट लेके, ठीक है, तो आपकी जॉब होल्ड पे नहीं रहेगी। आपको अगर यदि आपकी जॉब होल्ड पे रखना है, तो आपको रास्ता नेमो को ज्वाइन करना ही होगा, चाहे आप एक दिन के लिए ज्वाइन करो। तो इसका ये थोड़ा मेन पॉइंट है कि आप यदि ज्वाइन कर लोगे तो ही आपको एक्सटेंशन मिलेगा पीजी करने के लिए, अदरवाइज नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे यदि आप पीजी करने चले जाते हो राजस्थान में ज्वाइन करो, तो आपकी जॉब होल्ड पे रहती है, एंड कोई भी इंक्रीमेंट नहीं लगता है आपकी सैलरी में, एंड जो सीनियोरिटी है वो भी मेंटेन नहीं रहती है, बट आपकी जॉब है वो होल्ड पे रहती है, बस इतना है। एंड जो आपको सैलरी बता रहा था मैं, वो सैलरी भी यहाँ पे आपको कॉलेज की तरफ से जो स्टाइपेंड मिलेगा वही मिलता है। यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से आपको पीजी के टाइम पे कोई सैलरी नहीं मिलती है, ठीक है। बट कहीं ना कहीं आपकी जॉब है वो सिक्योर रहती है इसके अंदर, तो ये भी थोड़ा बेनिफिट है राजस्थान नामक के अंदर। हाँ, एंड इसमें भी आपका क्या बॉन्ड रहता है, क्योंकि आपने सर्विस को होल्ड पे रखा हुआ है, तो इसमें भी आपका बॉन्ड रहता है। यदि आप वहां से पीजी करने के बाद इस सर्विस छोड़ना चाहते हो, तो फिर वही आपको 5 ईयर या तो 80 लाख रुपए फिल करने पड़ेंगे, या फिर 5 ईयर सर्विस देनी होगी पीजी कंप्लीशन के बाद में, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखनी है आपको। एक अदर इम्पोर्टेंट चीज जो मैं आपको यहाँ बताना चाह रहा हूँ, कि जो आपको यदि सर्विस का बेनिफिट लेना है, तो आपकी जो सर्विस है ना, उसको 1 ईयर या 2 ईयर जब भी आपको कंप्लीशन जो ईयर कंप्लीट होने चाहिए, वो आपको 30 अप्रैल तक आपके ईयर कंप्लीट हो जाने चाहिए, समझ रहे हो। तो जैसे अभी आप लोग ज्वाइन करोगे राजस्थान एमओ को, ठीक है, जुलाई में ज्वाइन करते हो या जून में ज्वाइन करते हो, तो आपका 1 ईयर तो नेक्स्ट जून या जुलाई में होगा। तो आपकी जो सर्विस का जो बेनिफिट है 1 ईयर बाद, वो आपको 2026 में नहीं, 2027 के अंदर मिलेगा। क्योंकि आपका 1 ईयर जो कंप्लीट हो रहा है वो तो जून जुलाई में हो रहा है, तो नेक्स्ट जो 2027 के अंदर आप नीट पीजी देते हो, तो उसके अंदर आपको बेनिफिट मिलेगा। तो कहीं ना कहीं अभी आप राजस्थान में ज्वाइन करते हो, तो आपको भी ऑलमोस्ट 2 ईयर का ही वेट करना पड़ जाएगा अगर आपको बेनिफिट लेना है तो, ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना है कि आपकी जो सर्विस है वो आपकी 30 अप्रैल तक कंप्लीट हो जानी चाहिए, तो तभी आप उस सर्विस का बेनिफिट ले पाओगे, ठीक है। तो ये जो आपको याद रखना है। अब बात करते हैं हम कि जॉब ज्वाइनिंग से पहले यदि आपको पीजी के लिए एक्सटेंशन चाहिए, तो वो किसके अंदर मिलेगा, ठीक है। तो फर्स्ट हम बात कर लेते हैं यूपीएससीएमएस की। तो यदि आपका यूपीएससीएमएस में सिलेक्शन हो गया है, बट आपने अभी उसको ज्वाइन नहीं किया है, उसको ज्वाइन करने से पहले आपको पीजी की सीट मिल गई है और आपने पीजी की सीट को ज्वाइन कर लिया है, तो आपको यहाँ पे एक्सटेंशन मिल जाएगा इजीली। तो यूपीएससीएमएस के अंदर आपको एक्सटेंशन मिल जाता है बिफोर ज्वाइनिंग, बट राजस्थान एमओ के अंदर ऐसा नहीं होगा। यदि आपने ज्वाइन नहीं किया राजस्थान एमओ को, उससे पहले आपको पीजी की सीट मिल गई और आपने ज्वाइन कर लिया, तो आपको राजस्थान एमओ के अंदर ऐसा एक्सटेंशन नहीं मिलेगा।
यदि पीजी के साथ साथ आप राजस्थान एमओ की जॉब को सिक्योर करना चाहते हो तो वो केवल एक ही कंडीशन हो सकती है, जब आपने राजस्थान एमओ को ज्वाइन कर लिया हो उसके बाद आप पीजी करें। ठीक है, तो आप पीजी करना चाहते हैं राजस्थान एमओ को ज्वाइन करने के बाद, तब आप यूजिंग स्टडी लीव और यूएल को लेके आप एक्सटेंशन ले सकते हैं राजस्थान एमओ के अंदर पीजी करने के लिए। ठीक है, बट राजस्थान एमओ जॉब ज्वाइन करने से पहले आपको एक्सटेंशन नहीं मिलेगा। वो केवल एक ही कंडीशन मिल सकता है, यदि आप थर्ड ईयर पीजी रेजिडेंट हो तो आपको 6 मंथ के लिए एक्सटेंशन मिल सकता है आफ्टर रिजल्ट, आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और राजस्थान एमओ ज्वाइन करने के लिए। तो केवल एक ही कंडीशन मिल सकता है। तो यदि जॉब ज्वाइन करने से पहले आपका पीजी में सिलेक्शन हो गया और पीजी करना चाहते हो आप, तो आपके लिए यूपीएससीएमएस में आप एक्सटेंशन ले सकते हो, बट राजस्थान एमओ के अंदर आप नहीं ले सकते। ठीक है, जो अभी रेजिडेंट हैं, जो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर रेजिडेंट हैं, तो वो पीजी कर रहे हैं और वो अभी एग्जाम देते हैं, तो यूपीएससीएमएस का यदि वो एग्जाम देते हैं और उनका सिलेक्शन हो जाता है तो उनकी जो तो उनको एक्सटेंशन मिल जाता है जब तक उनकी पीजी कंप्लीट नहीं हो जाती है। जबकि राजस्थान एमओ के अंदर यदि वो एग्जाम देते हैं तो उनको बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे आपको राजस्थान एमओ को अगर आपको जॉब मेंटेन रखनी है, आपको होल्ड रखनी है, तो आप वहाँ पे चाहे एक दिन के लिए ज्वाइन करना हो लेकिन ज्वाइन करना पड़ेगा। तो आपको वहाँ पे राजस्थान एमओ के अंदर बेनिफिट नहीं मिल पाएगा जो पीजी रेजिडेंट है। एंड यदि आप यहाँ पे यूपीएससीएमएस में राजस्थान एमओ के अंदर पीजी करने के बाद ज्वाइन करते हो राजस्थान एमओ या यूपीएससीएमएस, एंड यूपीएससीएमएस की बात करें तो यहाँ पे आपको अपनी ब्रांच के अकॉर्डिंग यहाँ पे जैसे आपको हॉस्पिटल के अंदर पोस्टिंग मिल जाती है, तो आप अपनी ब्रांच में ही वर्क कर सकते हो। और जैसे सीजीएचएस की बात करें तो यहाँ पे आपके सेंट्रल इंस्टीट्यूट के अंदर आपको इजीली लेडी हार्डिंग हो गया, आरएमएल हो गया, सफदरजंग हो गया, तो इन हॉस्पिटल के अंदर आपको पोस्टिंग मिल जाती है। एंड अदर रेलवे हॉस्पिटल में या फिर आप एनडीएम सीएमसीडी जहाँ पे भी हो वहाँ पे भी जो उनके हॉस्पिटल है उनके अंदर आपको पोस्टिंग मिल जाती है। बट ये डिपेंड करता है वैकेंसी में कि यदि उस ब्रांच के अंदर वैकेंसी है या हॉस्पिटल्स के अंदर तो आपको मिल जाएगा। एंड राजस्थान एमओ की बात करें तो वहाँ पे आपको आजकल आफ्टर पीजी के बाद तो आपको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल या ब्लॉक सीएससी वगैरह यहाँ पे आपको पोस्टिंग मिलती है। सो ये यूपीएससीएमएस एंड राजस्थान एमओ के बारे में डिफरेंसेस हो गए। जो कंप्लीट मैंने आपको अभी डिफरेंसेस बताए उसको मैं थोड़ा ब्रीफ में बता देता हूँ कि जो जैसे आप यूपीएससीएमएस के थ्रू आप सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर जॉब करते हो, तो यहाँ पे क्या है कि यार थोड़ा सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आपको थोड़ी फैसिलिटीज भी ज़्यादा मिलती है, एंड अदर जो इंक्रीमेंट वगैरह होते हैं, अलाउंसेज वगैरह तो वो भी थोड़े ज़्यादा मिल जाते हैं। एंड यहाँ पे आपकी जो सैलरी है वो भी स्टार्टिंग से आपको फुल सैलरी मिलती है, तो 1 लाख प्लस आपको सैलरी मिल जाती है। बट यहाँ पे थोड़ा ड्रॉबैक पॉइंट यही है कि आपको यहाँ पे पीजी के लिए थोड़ा ज़्यादा वेट करना पड़ता है। ठीक है, या तो 3 ईयर या फिर 5 ईयर का वेट करना पड़ता है। बट रेलवे में जैसे कि है 1 ईयर के बाद वहाँ पे डीएनबी करने का मौका मिल जाता है, बट वो भी वैकेंसी पे डिपेंड करता है उनके पास वैकेंसी है या नहीं है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं पीजी का थोड़ा ड्रॉबैक है ही, क्योंकि यहाँ पे पीजी करने के लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ता है। बट यहाँ पे आपको क्या है कि सेंट्रल इंस्टीट्यूट के जो अपने इंडिया के सबसे अच्छे इंस्टीट्यूट हैं, जैसे एम्स हो गए सारे, या पीजीआई चंडीगढ़ हो गया, निमहांस हो गया, जिपमर हो गया, तो वहाँ से अपनी ड्रीम ब्रांच से पीजी करने का मौका मिल जाता है। ठीक है, जैसे कि आपका एग्जाम में भी नहीं हो पा रहा है इतना स्कोर जो ड्रीम कॉलेज मिले, तो यहाँ से वो पॉसिबल है, आपको इजीली चांस यहाँ से आपके ज़्यादा चांसेस रहते हैं, बट यहाँ पे वेट करना पड़ेगा आपको। ठीक है, राजस्थान एमओ की बात करें तो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर देखो थोड़ा रहता ही है कि जैसे अभी 8th पे कमीशन की बात करें तो 8th पे कमीशन का जो सबसे ज़्यादा बेनिफिट है वो 1 से 2 ईयर पहले ही आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर मिलना स्टार्ट हो जाता है, जबकि स्टेट गवर्नमेंट के अंदर 1 से 2 ईयर लग जाते हैं उसको बेनिफिट को मिलने में। एंड वहाँ पे सैलरी भी आपको 1 ईयर तक कमी मिलती है। बट वहाँ पे जो सबसे अच्छा पॉइंट यही है कि आप वहाँ पीजी करने के लिए ज़्यादा वेट नहीं करना होता, आप वहाँ 1 ईयर बाद, 2 ईयर बाद, 3 ईयर बाद कभी भी पीजी कर सकते हो। और अपनी स्टेट गवर्नमेंट जो अपनी जो स्टेट की मेडिकल कॉलेज है, एसएमएस भी अच्छा कॉलेज है बेस्ट, तो वहाँ से आप पीजी कर सकते हो। तो ये थोड़े डिफरेंसेज हो गए। सो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।